P&G International Limited has developed a new product K, which is about to be launched in the market and anticipates to sell 80,000 of these units at a sales price of 300 over the product's life cycle of 4 years. कह रहा है कि जो P&G इंटरनेशनल लिमिटेड है उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है के। अब वो मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है। P&G ने अनुमान लगाया है कि इसकी लाइफ साइकिल, इसकी जो लाइफ है 4 साल की, उसमें ये 80,000 यूनिट्स इसकी बेच देगा और सेल प्राइस कितने रखेगा, 300 रुपये। यानी 300 रुपये में वो अगले 4 सालों में 80,000 जो प्रोडक्ट है के वो बेच देगा। डाटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट के आर एज फॉलोज, और प्रोडक्ट के से रिलेटेड जो संबंधित जो डाटा है वो ये दे रखे हैं कि जो कॉस्ट आई है डिज़ाइन में, डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड्स, डाइज एंड अदर टूल्स में वो है 8,25,000 रुपये का, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 125 रुपया प्रति यूनिट है। जो सेलिंग कॉस्ट है वो हर साल 12,500 तो आएगी ही आएगी, उसके अलावा पर यूनिट पे 100 रुपया कॉस्ट आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 50,000 पर साल का है। और वारंटी एक्सपेंसेस, देखो वारंटी में ना 2 चीज़ें हैं, एक तो है विजिट और एक होता है रिप्लेसमेंट। तो इस तरीके से एक है रिप्लेसमेंट और एक है विजिट, VISI। तो रिप्लेसमेंट से संबंधित वारंटी एक्सपेंसेस के बारे में ये कह रहा है ये कि हर 25 यूनिट पे 5 जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। यानी जैसे अभी कितने यूनिट से बेचने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है 80,000 यूनिट बेच दूंगा ना, तो उसमें हर 25 यूनिट पे इसको 5 पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा और हर पार्ट की कीमत 10 रुपये होगी। उसी तरीके से विजिट के बारे में कह रहा है कि हर 500 यूनिट पे उसको एक विजिट करना पड़ेगा और एक विजिट की कॉस्ट 500 रुपये हो जाएगी। यानी अगर वो 80,000 यूनिट बनाता है तो उसमें प्रति 5,000 यूनिट पे एक विजिट होगी, यानी टोटल इतनी विजिट हो जाएगी। 80,000 डिवाइडेड बाई 500, 80,000 प्रोडक्ट्स यूनिट्स डिवाइड बाई 500 यूनिट्स, यानी इतनी विजिट हो जाएगी। अब एक विजिट की कीमत है 500 रुपये, यानी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 80,000 रुपये जाएगी। उसी तरीके से रिप्लेसमेंट का देखो 80,000 यूनिट्स हैं और 25 यूनिट पे 5 पार्ट को रिप्लेस करना है, यानी कितने 25 यूनिट्स हो गए, इतने 25 यूनिट्स हो गए। इसमें से 5 पार्ट को, इसमें से हर एक 25 यूनिट के में 5 पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा और हर एक पार्ट की कीमत कितनी जाएगी, 10 रुपये होगी। इस तरीके से हो जाएगा। अब कह रहा है कंप्यूट द प्रोडक्ट केज लाइफ साइकिल कॉस्ट। अब प्रोडक्ट के की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है हमें वो कंप्यूट करनी है। ये देखो 4 साल की लाइफ है और 80,000 यूनिट्स है, ठीक है। डिज़ाइनिंग कॉस्ट 8,25,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 125 आ रही थी प्रति यूनिट, तो यानी 80,000 गुणा 125 यानी 1 करोड़। सेलिंग कॉस्ट 2 भागों में आ रहा था कि कह रहा था कि 12,500 हर साल आएगा ही आएगा, प्लस 100 रुपया पर यूनिट आएगा, तो 12,500 हर साल आएगा। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है 4 साल की, तो 4 गुणा 12,500 और हर 100 पे और हर यूनिट पे 100 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो यूनिट है कितनी, 80,000 है, तो हर यूनिट पे 100 रुपये की कॉस्ट आ गई, तो इंटू 100, तो इन दोनों को करोगे तो आपकी सेलिंग कॉस्ट ही आ जाएगी 80,50,000। उसी तरीके से एडमिन कॉस्ट है कि हर साल 50,000 आएगी, तो है 4 साल की लाइफ साइकिल कॉस्ट, तो 2 लाख रुपये होगी। फिर वारंटी एक्सपेंस हमने बताया था 2 तरीके के हैं, रिप्लेसमेंट और विजिट। रिप्लेसमेंट में कह रहा है कि हर 25 यूनिट पे 5 पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा और एक पार्ट की कीमत 10 रुपये होगी। तो है टोटल में एक्चुअल में कितना यूनिट है, 80,000 यूनिट है। 80,000 यूनिट है तो 80,000 यूनिट है, उसको डिवाइड करो 25 यूनिट से, यानी इसमें कितने यूनिट्स, कितने बार 25 यूनिट आएंगे उसको, और जितने भी बार 25 यूनिट आएगा उसमें से हर 25 यूनिट में 5 पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा। तो इतने बार आगे 25 यूनिट्स इंटू 5 कर दो, और हर पार्ट की कीमत 10 रुपये इंटू 10 कर दो, तो ये आ गई 1,60,000। विजिट, हर 500 यूनिट पे एक विजिट होगी और हर एक विजिट की कीमत 500 रुपये होगी। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000 यूनिट्स डिवाइड बाई 500 यूनिट, तो यानी कितनी विजिट आ जाएगी वो इधर आपको पता चल जाएगा। हर 500 यूनिट पे अगर एक विजिट आएगी तो 80,000 में कितने यूनिट आएगी, तो 80,000 डिवाइड बाई 500 कर दो, इतनी विजिट आएगी और एक विजिट की कीमत 500, तो इंटू 500 कर दो, तो 80,000 आ गया। ये कट जाएगा ना, तो 80,000 आ गया। तो टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट हमें पता चल गई 1,93,15,000। फिर ये कह रहा है कि सपोज करो कि जो
PGIL है वो उसने अपना जो सेल्स वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ कर दिया। अभी उसकी सेल्स वॉल्यूम कितनी है 80,000 की, उसने अपनी सेल्स वॉल्यूम 25% से इंक्रीज़ कर दिया, यानी 80,000 प्लस 25% कितना हुआ 1 लाख। यानी उसने अपनी कह रहा है कि उसने अपनी अगर मान लो कि सेल्स वॉल्यूम जो है उसने 1 लाख यूनिट्स की कर ली। कैसे कर ली, सेल इंक्रीज कैसे करी, उसने अपनी जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें 10% की कटौती कर ली। इसकी सेलिंग प्राइस है कितनी, देखो ये कह रहा है कि ये 300 रुपये में एट अ सेल्स प्राइस ऑफ 300, यानी 300 रुपये में बेचेगा। तो इसने सेल प्राइस में भी कमी कर ली। तो सेल प्राइस अब किसकी है कितनी 300 माइनस 10% कितना हुआ 270। यानी अब ये अगर ये 270 की प्राइस से बेचता है तो इसको जो ये टोटल यूनिट कितनी सेल कर पाएगा, अब 80,000 की बजाय 1 लाख यूनिट सेल कर पाएगा। तो पूछ रहा है हमसे कि क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए, कम कीमत कम करनी चाहिए। तो देखो भैया कंपनी डिसाइड कैसे करेगी कीमत कम करके बेचना है या ज़्यादा करके बेचना है। भाई जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है आप वो वाला ऑप्शन चुनोगे ना, ठीक है। तो ये देखो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर आप 1 लाख यूनिट बेचते हो 270 रुपये में तो आपको कीमत कितनी पड़ेगी। डिज़ाइन कॉस्ट तो आपकी वही है, चाहे 80,000 यूनिट बना लो, चाहे 1 लाख बना लो, चाहे 2 लाख यूनिट बना लो, डिज़ाइनिंग कॉस्ट तो उतनी आएगी शुरू में। हाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपकी प्रति यूनिट 125 रुपये पड़ रही थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यूनिट 80,000 की जगह 1 लाख हो गई, तो अब 1,25,00,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, कितनी 125 रुपये प्रति यूनिट, तो 125 गुना अब यूनिट कितनी होगी 80,000 की जगह 1 लाख, तो 1 लाख से इंटू कर दो। उसी तरीके से सेलिंग कॉस्ट 12,500 तो हर साल आपको फिक्स देना ही देना है हर 1 साल, और 100 रुपये देना है प्रति यूनिट पे। तो 12,500 एक हर साल देना है, तो है कितने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 4 साल के लिए, तो 12,500 गुना 4 प्लस 100 रुपये देना है प्रति यूनिट पे। यूनिट इस बार हम कितनी बेच रहे हैं, इसी बार 80,000 नहीं बेच रहे, 1 लाख रुपये बेच रहे हैं, सॉरी 1 लाख यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 100 रुपये प्रति यूनिट, तो 100 गुना 1 लाख, इन दोनों को प्लस कर देना है, इसको और इसको प्लस कर देना, ये आ जाएगी आपकी सेलिंग कॉस्ट। उसी तरीके से एडमिन कॉस्ट 50, एडमिन कॉस्ट में चेंज थोड़ी होगा, एडमिन कॉस्ट तो फिक्स है, चाहे कितने मिनट्स आप बना लो। तो 50,000 गुना 4, क्योंकि 50,000 गुना 4 क्यों, क्योंकि 50,000 1 साल के लिए, तो 4 साल में कितनी लग जाएगी 2 लाख रुपये लग जाएगी। वारंटी कॉस्ट देखो, वारंटी कॉस्ट अब जहाँ पे 80,000 यहाँ पे लिखा था, अब इसकी जगह कर दो आप 1 लाख कर दो, यार आपका आंसर 2 लाख और 1 लाख आ जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इतना आ जाएगी। अब आपने 80,000 यूनिट्स में जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो निकाल ली, और 1 लाख यूनिट्स में जो कितनी कॉस्ट लगेगी आपने वो निकाली। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम वो वाला ऑप्शन चुन लेंगे। तो देखो कॉस्ट हमने लिख दी टोटल, ये 80,000 की कॉस्ट है और ये 1 लाख वाली कॉस्ट है, ये रही 1 लाख वाली कॉस्ट। उस तरीके से हमने 80,000 की कॉस्ट निकाली थी वो। तो 80,000 में जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, देखो 300 रुपये में बेचेंगे तो 80,000 इंटू 300 करेंगे तो ये अमाउंट आ गया। और लेकिन जब हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे तो हमारी जो सेल प्राइस है वो 10% से कम हो जाएगी। यानी अब हमारे जहाँ पे पहले हमारी सेलिंग प्राइस 300 हो रही थी, अब हमारी सेलिंग प्राइस 270 हो जाएगी। बट सेलिंग प्राइस कम करने के चक्कर में हमारे जो यूनिट्स है वो बढ़ गया, तो यहाँ पे 80,000 का 25% और बढ़ गया, तो यानी 1 लाख रुपये 1 लाख यूनिट्स हो गया। तो यानी सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पे ये हो गई। अब हम देखो प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें से सेल्स प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, देखो प्रॉफिट ये रहा। तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, केस 1 में जब आप 80,000 यूनिट बेचे थे 300 रुपये में, तो हमें जो है प्राइस को लोअर नहीं करना है, ठीक है। प्राइस को लोअर करके अगर आपने 1 लाख बेच भी दिया 1 लाख यूनिट, तो भी आपको प्रॉफिट तो कम मिला ना। आप प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा कमा रहे हो इस केस में, जहाँ पे आप 300 रुपया बेच करके 300 रुपया प्रति यूनिट बेचते हो और सिर्फ 80,000 बेचते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो आपको जो प्राइस वो लोअर नहीं करनी है और 1 लाख यूनिट नहीं बेचनी है।